In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. परासिया रोड पर ढाबा संचालक और उसके दोस्तों के साथ अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी न्यू टाटा सिएरा को बाजार में किया लॉन्च। सुनील ऑटोमोटिव टाटा मोटर्स शोरूम में न्यू टाटा सिएरा का भव्य स्वागत कर की गई लॉन्चिंग। शहर में असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने सड़कों पर उतरी पुलिस। कई होटलों और ढाबों में की गई चेकिंग। सड़क पर शराब पीने वालों में मची भगदड़। दुकानें 11 बजे तक बंद करने के दिए निर्देश। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन के आयोजन को लेकर किया गया अधिवेशन स्थल का भूमि पूजन। सभी ने पूर्ण निष्ठा से अधिवेशन को सफल बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा हलचल और अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 17 दिसंबर की रात देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत परासिया रोड में स्थित ढाबे के संचालक व उसके साथियों के साथ अज्ञात हमलावरों के द्वारा जमकर मारपीट किए जाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख रविराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वे रात के समय ढाबा बंद करके अपने अन्य साथियों के साथ घर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावर कार से वहां पहुंचे और बातचीत करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में घायल एक युवक की हालत गंभीर है, जिसका उपचार नागपुर के अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं दूसरे युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। घटना के बाद अज्ञात हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा मामले की जाँच करते हुए अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। कल रात में हम लोग हमारा व्यापार बंद करके घर जा रहे थे, तो कुछ ब्लैक गाड़ी से कुछ 4-5-6 लोग आए और उन्हें देखते बराबर से उन्हें हमला चालू कर दिया। ब्लैक गाड़ी थी उनकी, फोर्ड की गाड़ी ब्लैक वाली। तो अभी उनकी FIR दर्ज हुई है और हमारे साथ में 2 लोगों को, एक को नागपुर रेफर कर है और एक को गाल में लगी है। और क्या होता है कि मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला सुरक्षा प्रमुख हूँ। हमारा संगठन को लेकर कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं, तो कई हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं जो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो संगठन के कार्य से इधर उधर आना जाना भी पड़ता है। किस चीज़ से हमला किया? उनने चाकू से हमला किया। कितने लोग थे हमला?
उन लोग 6 लोग थे। पहले से कोई रंजिश वगैरह? नहीं, पहले से ऐसी तो रंजिश नहीं है, अब वो संगठन का कार्य करते हैं तो शायद कोई उसकी कोई दुश्मनी रहे। अपन क्या धर्मांतरण भी रोकते हैं, लव जिहाद भी को भी रोकने का काम करते हैं। थाने में शिकायत की? थाने में शिकायत की है भाई साहब। क्या नाम? मेरा नाम रविराज सिंह। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी न्यू टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में नए और आधुनिक अवतार में पेश कर दिया है। शानदार डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस के साथ लॉन्च हुई टाटा सिएरा ने आते ही ग्राहकों का दिल जीत लिया है। लॉन्च के पहले ही दिन न्यू टाटा सिएरा को जबरदस्त रिस्पांस मिला और मात्र 24 घंटे के भीतर 70,000 से अधिक बुकिंग्स दर्ज की गई है। यह आंकड़ा भारतीय एसयूवी सेगमेंट में एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है। टाटा मोटर्स की बहुत प्रतीक्षित और आइकॉनिक एसयूवी न्यू टाटा सिएरा का आज सुनील ऑटोमोटिव टाटा मोटर्स छिंदवाड़ा शोरूम में भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर शोरूम को आकर्षक रूप से सजाया गया और ग्राहकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शोभा उस समय और बढ़ गई जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आरएम संजय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनकी गरिमामय उपस्थिति में न्यू टाटा सिएरा का औपचारिक अनावरण किया गया। इस दौरान ग्राहकों को वाहन के नए डिजाइन, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, आधुनिक टेक्नोलॉजी और दमदार परफॉर्मेंस की विस्तृत जानकारी दी गई। सुनील ऑटोमोटिव के शोरूम में न्यू टाटा सिएरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे। ग्राहकों ने इस एसयूवी के प्रीमियम लुक, विशाल कैबिन और लेटेस्ट फीचर्स की जमकर सराहना की। कंपनी के अनुसार नई टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत 11.49 लाख से शुरू है, जबकि इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू की जाएगी। इस अवसर पर एसबीआई के आरएम संजय श्रीवास्तव ने टाटा मोटर्स और सुनील ऑटोमोटिव की इस नई पेशकश की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यू टाटा सिएरा भारतीय ग्राहकों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरती है। साथ ही उन्होंने ग्राहकों के लिए उपलब्ध आसान और आकर्षक फाइनेंस विकल्पों की भी जानकारी दी। न्यू टाटा सिएरा सिर्फ एक एसयूवी नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स की विरासत और भविष्य का शानदार संगम है। रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग्स इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में टाटा सिएरा भारतीय सड़कों पर एक नई और मजबूत पहचान बनाने वाली है। सुनील ऑटोमोटिव के एमडी शोभित मिगलानी एवं जीएम आनंद राठौर ने कहा कि वे ग्राहकों को बेहतरीन सेल्स, सर्विस और फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर जिले में ऑटोमोबाइल क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करेंगे।
नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा सियरा के बारे में। ये गाड़ी 1990 के टाइम की गाड़ी है, जिसी को दोबारा नए सिरे से रिवील किया गया है। और ये गाड़ी टाटा की आज तक की सबसे बेस्ट गाड़ी मैं बोलूँगा जो आई है। टाटा सियरा 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है और इतने सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं जितने फीचर आज की तारीख में कहीं मार्केट में किसी गाड़ी में देखने को आपको नहीं मिलेंगे, है ना। 1990 वाला पुराना प्यार नए फ्लेवर के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस गाड़ी के बारे में और आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँ तो ऐसे ऐसे कलर इसमें कंपनी ने चूज़ करके दिए हुए हैं जो एकदम यूनिक हैं, एकदम आइडेंटिकल हैं। चाहे हमारे को रोड पे चलने की बात हो, ऑफ रोड चलाने की बात हो, इससे बेटर गाड़ी आज की तारीख में कहीं टाटा में नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा, एक बार ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें। अगर आप कोई कंपटीशन में गाड़ी देखने भी जाने हैं तो भी एक बार आके इस गाड़ी का फील ज़रूर लें, उसके बाद किसी फैसले पर पहुँचें। धन्यवाद। सर, बाकी गाड़ियों के हिसाब से जैसे जो बाकी कंपनियों की आ रही है उस बजट के हिसाब से बहुत बेहतरीन गाड़ी है। इसमें कोई चीज़ देखने के लिए सेफ्टी देखोगे आप, बाकी सब चीज़ देखोगे, फीचर्स तो बहुत लोडेड है। और आपको जैसे पता है इंडिया का ब्रांड टाटा है, तो टाटा जैसे आपको बाकी अदर कंट्री में क्यों जाना, इससे तो टाटा की गाड़ियाँ बेस्ट है। और पापा वगैरह लोग का भी कहना है, अभी तो मैं सियाज चला रहा हूँ और सियाज बेच के मैं एक टाटा सियारा ले रहा हूँ। ऑलरेडी मेरी बुक है ये गाड़ी, अभी देखते हैं कितने दिन में मिलती, जल्द से जल्द मिले। और गाड़ी मेरे को जितनी बेहतरीन लुक में लगी है उतना मैंने इसको अभी टेस्ट ड्राइव तो फ़िलहाल हुई नहीं है, और बहुत बेहतरीन गाड़ी है इस हिसाब से जी। जिस तरह छिंदवाड़ा शहर बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार असामाजिक तत्वों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिनको सबक सिखाने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। कोतवाली पुलिस के द्वारा कैफे, होटल, ढाबों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा सड़कों पर शराब पीने वालों के ऊपर भी सख्ती बरती जा रही है। इसी के चलते कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे के द्वारा नागपुर रोड स्थित होटल और ढाबों की चेकिंग की गई। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पीने वालों के ऊपर भी मामला बनाया गया। पुलिस के द्वारा काली फिल्म लगाकर चल रहे गाड़ी मालिकों के ऊपर भी कार्यवाही की गई। शहर के लाल पार्क, पोला ग्राउंड के आसपास और शराब दुकानों के नजदीक होटल ढाबों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। 5 काली फिल्म वाली गाड़ियों की फिल्म उतारी गई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के ऊपर भी कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में यह कार्यवाही शहर में निरंतर चल रही है। पुलिस के द्वारा होटल ढाबा संचालकों को हिदायत दी गई है कि रात 11 बजे तक दुकान बंद कर दी जाए, अन्यथा कार्यवाही को तैयार रहें। समय बंद कर देना है ना। हाँ हाँ चलो इधर 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 भैया वीडियो सब साथ में लेके चल रहे हैं आजकल। कहाँ के हो? सर लहंगा से मत बने, एक लहंगा से बड़ा बता रहा, क्या कर रहे हो? दारू पी रहे क्यों? जी ये इधर से इधर, ये तो इधर भी ले लो। सर, आज कोतवाली पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई और क्या क्या कार्रवाई की गई है?
आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो असामाजिक तत्व है, जो होटल, ढाबे, दुकानों, गुमटियों के आसपास जो असामाजिक तत्व घूमते हैं, जो आए दिन विवाद करते रहते हैं, उनकी सघनता से चेकिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तारतम्य में आज थाने के बल को लेके सघनता से चेकिंग की। इसमें होटल, ढाबे, लॉज, शराब की दुकान के आसपास जो गुमटियाँ रहती उनकी चेकिंग की गई, वहाँ कार्रवाई की गई है। लाल ग्राउंड, जो शहर का लाल ग्राउंड है, पोला ग्राउंड है, यहाँ से असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया, यहाँ पे कार्रवाई की गई है। उसके बाद में जो वाहन में काली फिल्म चढ़ी है, उनमें से काली फिल्म को उतारी गई, उन्हें हिदायत दी गई कि दोबारा काली फिल्म ना चढ़ाई जाए। और रोड के किनारे जो गाड़ी खड़ी करके शराब पीते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन के सफल आयोजन की तैयारियों के क्रम में आज छिंदवाड़ा स्थित वृंदावन लॉन में अधिवेशन स्थल का विधिवत भूमि पूजन समारोह श्रद्धा, अनुशासन एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अधिवेशन के सफल, सुव्यवस्थित एवं ऐतिहासिक आयोजन की मंगल कामना की गई। यह कार्यक्रम परिषद की संगठनात्मक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों एवं राष्ट्रबोध को प्रतिबिंबित करता हुआ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संपर्क प्रमुख सेवक यादव, समाजसेवी रमेश पोफली, स्वागत समिति के अध्यक्ष राजेश दारा जुनेजा, सचिव भारत गही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव, प्रांत सह संगठन मंत्री आशीष शर्मा, विभाग संगठन मंत्री गौरव शुक्ला, जिला संगठन मंत्री सत्यम मानिकपुरी सहित परिषद के अनेक कार्यकर्ता एवं आमंत्रित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन छात्र हित, राष्ट्र निर्माण एवं शिक्षा के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर चिंतन मंथन का एक सशक्त एवं प्रभावी मंच होता है। छिंदवाड़ा जैसे जनजातीय, सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध जिले में 58वें प्रांत अधिवेशन का आयोजन होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। भूमि पूजन समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे पूर्ण निष्ठा, अनुशासन, सेवाभाव एवं संगठनात्मक समर्पण के साथ अधिवेशन को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्य करेंगे तथा इसे स्मरणीय एवं ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करेंगे। विष्णुमय सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकारार्थु सिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः सभी को सादर वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का 58वां प्रांतीय अधिवेशन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह संगठन मंत्री आशीष शर्मा जी, प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव जी और अभाविक के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित है। उसमें मुख्य यजमान के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक यादव जी जो उसमें उपस्थित है, तथा समाज के अन्य वर्गों से सभी सामाजिक बंधु यहाँ भूमि पूजन में उपस्थित हुए हैं। साथ ही अधिवेशन में महाकौशल प्रांत के 27 जिलों से 800 करीब छात्र प्रतिनिधि छिंदवाड़ा में आने वाले हैं, जिसका छिंदवाड़ा की इस धरा पे स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कब से कब तक है अधिवेशन? 24, 25, 26 दिसंबर को इस अधिवेशन का कालावधि ऐसा रहेगा। 23 तारीख को प्रदर्शनी उद्घाटन रहेगा और उस साथ ही 24 तारीख से इसका उद्घाटन होके 23, 24, 25, 26 ऐसे 3 दिवसीय ऐसा कार्यक्रम रहेगा। ये वृंदावन लॉन छिंदवाड़ा में ही यहाँ अपना कार्यक्रम होने वाला है, जिसे राजा शंकरशाह नगर के रूप में यहाँ बसाया जाएगा। पांडुना जिले की सौंसर तहसील स्थित सिल्लेवानी घाटी में मक्के से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 150 फीट नीचे गहरी खाई में गिरा। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर 24 घंटे से ज्यादा ट्रक में ही फंसा रहा। गुरुवार सुबह ट्रक मालिक द्वारा जब ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब ट्रक मालिक ने जीपीएस के जरिए ट्रक की लोकेशन ली तो उसे घटना का पता चला। उसने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे ढूंढा और लगभग 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला गया। पुलिस द्वारा ड्राइवर को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा पहुंचाया गया। फिलहाल ड्राइवर की हालत ठीक है और डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी है।
खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। मॉम ने मुझे कहा था हीरो हम बनते नहीं, चैलेंजेस हमें अपने आप बना देते हैं। अरे मिलके सर जय बोलो जय जय गोपाल की, जय जय कन्हैया। ये दुनिया ना सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, कैसे जीते ये नहीं। जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। अगर मान लो तो हार है, पर ठान लो तो जीत है। मिलके सर जय बोलो जय जय गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय जय कन्हैया लाल की। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में आज राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में जिला स्तरीय स्पीड रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कॉलेज के डॉक्टर महिम चतुर्वेदी, वरिष्ठ प्राध्यापक और स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक की भूमिका रविंद्र जायसवाल, यूनुस खान, सैलमोन रक्षे, कविता थापा, प्रज्ञा सोनी, मोनिका मालवी, गौरव यादव, राज मालवी ने निभाई। इस अवसर पर जिला संयोजक अंकित मालवी, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमित साहू ने सभी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को बधाई दी। क्योंकि काफी रिस्की प्रतियोगिता होती है जिसमें गिरने का डर रहता है, वो प्रतियोगिता को उन्होंने हमारे मैदान में कराने योग समझा और हमेशा हमारा मंशा रहती है कि यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहे, खिलाड़ी आके खेलते रहे, चाहे वो बास्केटबॉल हो, स्केटिंग हो, शतरंज हो, खो खो हो। अभी विगत दिनों पिट्ठू प्रतियोगिता भी यहाँ पे कराई गई थी। 5 राउंड रेस, वेरी गुड, 1 राउंड कंप्लीट, 4 लेफ्ट। उमंग फास्ट कर। The second round complete. 3 left. राइट साइड से ओवरलैप करना है। 3 राउंड कंप्लीट। 2 लेफ्ट।
करतो. 1 round complete, floor lap. Two round complete. First, second, third देखिए थे सर ना. ओके, कोर्ट के बाहर से देखो इसको बहुत कम है इसमें भीड़. हाँ तीन ही है ये. देखो देखो देखो. ओके, वन राउंड कंप्लीट, 4 laps. ये प्रैक्टिस वाला है. हाँ ओके, 1 राउंड कंप्लीट. ओके, 2 राउंड कंप्लीट, 3 laps. ठीक है ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं पड़ता है. वही बस वही कारण है. और ये ऊपर टंकी भर गई होगी. चलो दीदी. शुक्रवार को रॉयल कप लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें दिन 2 मैच खेले गए. पहला मुकाबला सिम्स क्लब छिंदवाड़ा एवं बालाजी वॉरियर्स क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें बालाजी वॉरियर्स क्लब ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. वहीं दूसरा मुकाबला सतपुड़ा सिंगम व यूनिक परासिया जूनियर के मध्य खेला गया. यह मैच 7 विकेट से यूनिक परासिया जूनियर ने जीता. मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिक निगम कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव सुनील राजपूत, जिला अध्यक्ष प्रशांत घोंगे, इकाई अध्यक्ष मोहन नागदेव, समन्वयक वीरेंद्र मालवी के साथ ही सफाई कर्मचारी मोर्चा, श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ, वाहन चालक संघ के पदाधिकारी, सभापति प्रमोद शर्मा, बंटी उइके, रंगू यादव, आदर्श सक्सेना व रॉयल क्लब सेवा संस्कार समिति के वरिष्ठ सदस्य बंटी बेदी उपस्थित रहे. 80 रन का टारगेट आसानी से हल किया. उपहार के उपलक्ष्य में हमारे बीच में मौजूद हैं श्री दिवाकर सदारंग जी, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री बंटी उइके जी, श्री रंगू यादव जी, श्री आदर्श सक्सेना जी. आप सभी के हस्ते यह मैन ऑफ द मैच की पुरस्कार ट्रॉफी प्रदान की जा रही है. का विषय भी है भाई मंगेश यादव, जिनका IPL में चयन है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. और कोशिश रहेगी सभी खिलाड़ी ऐसी प्रेरणा लें और आगे राज्य स्तर और भारत के स्तर पे ऐसा योगदान दें. और दिया इस आयोजन के लिए बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है. संटी भैया इससे पूर्व में भी रॉयल कप करवाया करते थे, लेकिन वो टेनिस में होता था. ये प्रथम बार है उन्होंने लेदर बॉल से ये टूर्नामेंट शुरू करवाया है. और हम जो लेदर बॉल खेलने वाले लड़के हैं, अपेक्षा रहेगी कि ये टूर्नामेंट निरंतर इसी तरह हर साल हो, ताकि और मौके मिले लड़कों को, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में टेनिस क्रिकेट का बड़ा बोलबाला रहा है. और फिर से दोबारा से छिंदवाड़ा के सभी जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने यहाँ लेदर बॉल के लिए दोबारा से सारे प्रयास किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोग. किया जा रहा है. पहले इसे टेनिस में करवाए जाते थे, रेगुलर 2 साल हमने भाग लिए पीजी कॉलेज ग्राउंड में. काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन इस साल एक नया लेकर आया है, तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया है छिंदवाड़ा जिले के लड़कों के लिए. संटी भैया एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट मिल गया है लेदर का खेलने के लिए. और जैसे कि अभी विगत में प्रतीत होता है, जैसे कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के 2 शानदार लड़के, जिनका नेचर भी बहुत ही शानदार और बहुत ही रॉयल, मंगेश यादव और पुष्कर विश्वकर्मा, इन लोगों को आज तक थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं रहा है. तो शानदार लड़के हैं तो, और गेम भी इनका बहुत ही शानदार है. तो निश्चित ही ऐसे आयोजन होने से हमारे प्रतिभा है छिंदवाड़ा जिलों की, तो इनको एक बहुत शानदार मौका मिलेगा और आगे जाने का चांस मिलेगा. निश्चित ही बहुत IPL जैसे प्लेटफॉर्म और IPL हो रहा है, और निश्चित ही MP लीग में हो रही है, तो ऐसे लड़कों को बहुत ही शानदार जगह मिलती है अपने यहाँ से खेलने के लिए. आज इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा ने आरोग्य हॉस्पिटल में कैंसर कैंप का आयोजन किया, जिसका बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया. क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूजा खंडेलवाल द्वारा मुंह और चेहरे के कैंसर की जांच का शिविर लगाया गया, जिसमें 25 लोगों ने जांच करवाई. नागपुर से पधारे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनंजय बर्डे द्वारा मरीजों की जांच कर परामर्श दिया गया. क्लब अध्यक्ष द्वारा आरोग्य के MD रोटेरियन दीपक खंडेलवाल और डॉक्टर धनंजय का
आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान क्लब सदस्य सीमा गुगनानी, माही खंडेलवाल सहित समस्त क्लब सदस्य और आरोग्य की टीम उपस्थित रही। इनरव्हील क्लब ने लोगों से अपील की है कि पान, तंबाकू और सिगरेट से दूर रखकर अपने बच्चों और परिवार के लोगों को सुरक्षित जीवन दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि भारत का आने वाला भविष्य सुरक्षित और कैंसर रहित हो। जैसा कि आपको विदित है कि इनरव्हील का सेवा पखवाड़ा स्टार्ट है। इसके तहत आज आरोग्य हॉस्पिटल में हमने कैंसर का एक कैंप लगाया, जिसमें नागपुर से पधारे हमारे डॉक्टर धनंजय जी और यहाँ के एमडी दीपक खंडेलवाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कैंप में हमें सहयोग दिया। हमारी कैंप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आज पूजा खंडेलवाल जी। मेरे साथ उपस्थित सभी इनरव्हील सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आके अपना यहाँ चेकअप कराया। मैं चाहूँगी कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से कैंसर के विषय में हमें समझाया है। मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक उस चीज़ को पहुँचाएं। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए मैं मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें और कैंसर के अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम इनरव्हील लगातार निरंतर रूप से सुचारू चला रहा है उसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज मुंह के कैंसर के बारे में और स्किन के कैंसर के बारे में हमको बताया है, तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी कि सब इस विषय के लिए अवेयर रहें, स्पेशली वो पेरेंट्स जो खाते हैं और स्लम एरियाज़ के वो लोग जो इसको खाते हैं और वो बच्चे भी छोटे छोटे जो इसके आदी हो रहे हैं, वो सब इस चीज़ को समझें। ये हमारे लिए बहुत घातक बीमारी है और हम इससे जितना हम इसको रोक पाएँ, रोकथाम में जितना हम प्रयास कर सकते हैं, वो इनरव्हील इसके लिए प्रयास करेगा। आज जो कैंप रखा गया है इनरव्हील क्लब और आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से, इसमें मैं डॉक्टर धनंजय बर्डे नागपुर से आया हूँ। मैं ओरल और मैक्सिलोफेशियल जो कैंसर होता है, चेहरे का कैंसर, उसमें हम लोग डील करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। आज जो पेशेंट्स देखे हमने, उसमें आप सभी को पता है कि जिस तरह से सोसाइटी में तंबाकू गुटखा का सेवन काफ़ी बढ़ गया है। लोग अपने मज़ा के लिए या टेम्परेरी एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी खाते हैं। पहले इनिशियल लेवल पे एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, उसके बाद उनको आदत पड़ती है। इस तरह से आदत पड़ती है, उसके बिना रह ही नहीं सकते और कंटिन्यू उसको जब तक वो है दिन भर वो खा मुँह में उनको खर्रा गुटके चाहिए। वो खर्रे गुटके की वजह से मुँह में, जबान पे, तालू पे या गाल में कुछ चेंजेस आते हैं और बाद में उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कैंसर में उसका परिवर्तन होता है। एक बार कैंसर में चला गया तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन हो जाता है कभी कभी, अगर बहुत बढ़ गया तो फिर ऑपरेशन भी नहीं होता। पर अगर ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ तो भी वो पेशेंट नॉर्मल नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी उसको काफ़ी तकलीफ का झेलना पड़ता है, जिसमें ऑपरेशन के बाद पूरा चेहरा खराब हो जाता है, मुंह से खाना नहीं खा सकते, प्रॉपरली बात नहीं कर सकते। वो व्यक्ति समाज में बैठने के लायक नहीं रहता, अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर सकता। इसलिए वो स्टेज में आना नहीं चाहिए। कैंसर हो के उसका इलाज करने से बेटर है कैंसर ना होना। उसके लिए क्या करेंगे, जिस कारण की वजह से कैंसर होता है, खर्रा गुटखा या काफ़ी और दूसरे कारण है, वहाँ पे हम लोग इंटरवेन करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि ऐसे कौन से लक्षण है जो कैंसर की तरफ जाते हैं, जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं या कैंसर का प्रवेश द्वार जिस कंडीशन को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूस फाइब्रोसिस, जो खर्रा गुटके होते हैं। उस चीज़ में अगर हमने समाज को अवेयर कर रहे हैं तो उसके कारण काफ़ी फायदा होगा और कैंसर में जाएंगे नहीं लोग। तो फिर हम क्या, कौन से सिम्टम्स है, कौन से कारण है जिसमें हम लोग लोगों को बताएं ताकि उनको समझे और वो खुद भी और दूसरों को भी बताए कि इसके वजह अगर गए तो कैंसर का प्रमाण कम हो जाएगा, एक दिन नहीं होगा। उसमें खर्रा गुटखा खाने से जो प्रॉब्लम होता है उसमें मुंह में छाले आना शुरू होता है, मुंह में खाना नहीं प्रॉपर खा सकते। अब अपन ने भी अगर तीखा खाना खाया तो अपने को तीखा लगेगा, पर तुलना क्या है, तो जो खाना बाकी लोग, जैसे शादी का खाना बाकी लोग अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तीखा लग रहा है कुछ लोगों, तो वो तीखा अपन मानेंगे कि वो बीमारी से तीखा लग रहा है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है वो है कि मुंह धीरे धीरे कम खुलना। नॉर्मली अपना मुंह कितना खुलता है कि अपन एक पानी पूरी बोलो या गुपचुप बोलो खा सकते हैं या लड्डू खा सकते पूरा, वो उतना मुंह खुलता है, ठीक है ना। अगर इन लोगों का मुंह इतना कम खुल रहा है कि आप अपने उंगली से खाना पकड़ के मुंह में नहीं डाल सकते, इस चम्मच से डालना पड़ता है या एक छोटा छोटा निवाला डालना पड़ता है साइड से, वो होता है मुंह कम खुलना कैंसर की बीमारी की वजह से, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, जिसका मुंह कम खुलता है उसको कैंसर के रास्ते पर जा रहा है। तीसरा इम्पोर्टेंट है, अगर आप मसूड़े देखें अपने या गाल या होंठ अंदर की साइड से देखें
जो नॉर्मली लाल या गुलाबी कलर के दिखते हैं, इसमें ये वो सफेद सा कलर आ जाता है, कड़क हो जाता है। कड़क होने से वो फूलते नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जैसे गुब्बारे फूलते समय हमारा गाल कैसे फूलते उस टाइप का, अगर उनको बोला आप गुब्बारा फुलाओ तो गुब्बारा फुला भी नहीं सकेंगे, गाल भी नहीं फूलेंगे, उनको बहुत जलन महसूस होगी। ये इनकी सिम्टम्स है। और साथ में जब मुंह में कैंसर का छाला आता, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कि वो दर्द नहीं करता। दर्द नहीं करता इसलिए लोग उसको देखते नहीं। जब वो बड़ा हो जाता, उसमें इन्फेक्शन आता, फिर दर्द शुरू करता। उसमें अगर ध्यान नहीं दिए तो छाला धीरे अंदर फैलता है, गले की तरफ फैलेगा या बाहर चमड़ी के से बाहर आता है। उस टाइम पे लोग ध्यान देते हैं। उस समय ऑपरेशन होता है, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। कभी भी ऑपरेशन होता या वो बीमारी फेफड़े में फैलती है, गर्दन में फैलती है, पेट में फैलती है, तो उस समय पेशेंट को हम कुछ नहीं कर सकते। भला उसका कितना भी पैसा रहो, वो रिजल्ट वो ऑपरेशन नहीं होता। इसलिए मेरी सबसे विनंती है कि खर्रा गुटखा जो खाते उनको वहीं पे रोकिए, उसका अभियान चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक्स चैंपियनशिप का आयोजन मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला बॉडी बिल्डिंग एवं स्पोर्ट्स फिजिक्स एसोसिएशन के सचिव एवं प्रतियोगिता संयोजक विक्रांत अहिरवार ने बताया कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर विक्रम महके द्वारा किया गया। साथ में गजेंद्र अल्डक सभापति, खेल संयोजक अंकित सोलंकी, श्रेयस जैन, मनीष बत्रा, संजू लालवानी, माइक प्रकाश एवं बालू धुमाल उपस्थित रहे। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के विभिन्न भार वर्गों में प्रथम आए खिलाड़ी 55 किलोग्राम अंबर चौरे, 60 किलोग्राम सर्वेश गायकवाड़, 65 किलोग्राम अरशद अली, 70 किलोग्राम रुद्र तिवारी, 75 किलोग्राम नितिन रघुवंशी तथा 80 किलोग्राम यतिन कुमारी यदुवंशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेंस फिजिक्स चैंपियनशिप में चैंपियन ऑफ चैंपियन सर्वेश गायकवाड़, अरशद अली द्वितीय एवं समीर खान तृतीय स्थान पर रहे। वहीं बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब अरशद अली ने जीता। बेस्ट पोजर का पुरस्कार सर्वेश गायकवाड़ एवं बेस्ट इम्प्रूव बॉडी का पुरस्कार नितिन रघुवंशी को दिया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में इंटरनेशनल जज रविकांत अहिरवार, राजेंद्र सिंह ठाकुर, विक्रांत अहिरवार, मजीद खान, सिद्धार्थ मुखर्जी एवं राजा बुनकर उपस्थित रहे। स्टेज मार्शल के रूप में गोविंद चौहान, पवन यादव, आशु खान एवं पूजा तिवारी ने दायित्व निभाया। प्रतियोगिता के दौरान नेशनल खिलाड़ी यासीन शाह ने खिलाड़ियों की उत्साहवर्धन के लिए स्टेज में शारीरिक प्रदर्शन किया। नंदानी चित्रांश परिवार द्वारा छोटा तालाब के पास स्थित चित्रगुप्त मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास पंडित उमानंद शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण विवाह की कथा सुनाई। आपको बता दें कि चित्रगुप्त मंदिर में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा प्रवचन हो रहा है और वहीं कथा प्रवचन के दौरान मनमोहक झांकियां सजाई जा रही है। वाली बहन थोड़ी बैठ जाइए ना, नीचे नीचे बैठ जाइए। जिसमें जिसकी लगा उसी ने उसी की मजा। क्या मतलब रहा, इसलिए आप लोगों से निवेदन, रुकमणी हमें तो दिखे नहीं रही। जोरदार ताली बजाएं। और कल कथा का विश्राम दिवस है, कल की कथा जो सुनिएगा ना उसे पूरी भागवत। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा।
और अब अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। परासिया रोड पर ढाबा संचालक और उसके दोस्तों के साथ अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस जुटी हमलावरों की तलाश में। टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी न्यू टाटा सिएरा को बाजार में किया लॉन्च। सुनील ऑटोमोटिव टाटा मोटर्स शोरूम में न्यू टाटा सिएरा का भव्य स्वागत कर की गई लॉन्चिंग। शहर में असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने सड़कों पर उतरी पुलिस, कई होटलों और ढाबों में की गई चेकिंग। सड़क पर शराब पीने वालों में मची भगदड़, दुकानें 11 बजे तक बंद करने के दिए निर्देश। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन के आयोजन को लेकर किया गया अधिवेशन स्थल का भूमि पूजन। सभी ने पूर्ण निष्ठा से अधिवेशन को सफल बनाने का लिया संकल्प। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।